से कोई शिकायत किसी तरीके की थी आपने? मैंने ब्लॉक में कई बार जानकारी दी थी। अच्छा, इसकी कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने बोला है और हमने भी कई बार शिकायत की है, मतलब अच्छा, पूरा बैठे हैं कभी? कोई नहीं आया जी। शुरू में तो बैठे थे। थोड़े बहुत दिन रहे थे और फिर उसके बाद अच्छा, कोई नहीं महीने आया। 2 महीने हाँ बस बस जो बस। इतने रहे होंगे। इतने दिन। राहुल जी करके जो अरनिया ब्लॉक में हैं, उनको कितना भी फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए फोन किया जाए तो वो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं। इसी तरीके से फोन ये भी सब उखाड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ये गेट टूट गया था। बाहर भी दवाइयाँ, देखिए ये दवाइयाँ बाहर पड़ी हुई हैं। ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन बाहर पड़े हुए ये हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, उन्होंने आग लगा के वो मतलब चले गए। पर्चों में आग ही लगा पर्चों दी। में आग लगा के चले गए, आधी दवाइयाँ को जला के चले गए। जो है ये पूरा टूटा हुआ है, टूट गया है, टूट के ये सब बेकार हो गया है। सिरिंज और कितनी मेडिसिन यहाँ पर पड़ी है, देखिए ये ORS है जो बच्चों को पिलाते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा है, कितना महंगा उसको पड़ता है कि जो कितनी बर्बादी हो रखी है। और देखिए ये सिरिंज पड़ी हुई है यहाँ पर, ये कितना कितना खर्चा गवर्नमेंट ने कर, यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ पर सब तो ये बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। ये नल अगर कहीं आज हम जिला बुलंदशहर अरनिया ब्लॉक के गांव देवराला में आ पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है जिसे लगभग 10 साल के आसपास हो गए। कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। एक भी डॉक्टर, नर्स या कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं आता है। यहाँ तक कि इसकी साफ सफाई भी नहीं होती है। अंदर की भी हम हालत आपको दिखाएंगे कि इस जो पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, कौन दोषी है जो ये पैसा लगा हुआ इस समय बेकार है। यदि इस अस्पताल को नहीं चलाना था विभाग को, तो किसी गरीब के 2-4 कुछ इसमें मकान बन जाते तो कम से कम अपना जीवन अच्छी तरह से वो लोग यापन कर सकते थे। सरकार का पैसा लगा हुआ बिल्कुल निरर्थक और बेकार नजर आता है, कुछ कर्मचारी न होने की वजह से। ये अस्पताल जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यदि कोई भी व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो सीधा या तो बुलंदशहर अस्पताल या फिर मुनि अस्पताल, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। उसी सुविधा को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर पैसा लगाया और आम आदमी की समस्या इसी से हल हो, इसीलिए इसको बनाया गया था। जबकि 6-7 गांव की ये न्याय पंचायत है ग्राम देवराला, वहां के सभी लोग इससे लाभान्वित होने थे, लेकिन 10 साल के आसपास इसको बने हुए हो गए हैं और इस समय इतनी जर्जर हालत में है कि यहाँ पर मेन गेट तक नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं इसका रास्ता, मैं भैया से कहूंगा, देखिए ये हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं और मैं दिखा देता हूं कि इसका जो रास्ता है, साफ सफाई तक के लिए किसी के पास समय नहीं है। और देखिए ये यहाँ पर इतना कबाड़ा है कि मेन रास्ता भी जाम होने के लिए तैयार है, जबकि गांव में ग्रामवासियों ने बताया कि कूड़ेदान अलग से पक्का बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहीं पर सभी लोग आकर के कूड़ा करकट अपना डाल रहे हैं। और देखिए ये मेन रास्ता है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेन रास्ते से चलते हैं। भैया नीचे दिखाते हुए चलना कि ये मेन रास्ता खत्म है, नहीं ये पता है कि मेन रास्ता है क्या है। अब हम आपको दिखाते हैं इस अस्पताल की हालत। संबंधित अधिकारियों से भी बात की हमने, अभी हम आपको दिखाएंगे। सेक्रेटरी साहब जो हैं, जो अरनिया ब्लॉक में है सेक्रेटरी साहब, उनको भी हमने फोन किया, लेकिन उनका आलम यह है कि वो कभी फोन नहीं उठाते हैं। जबकि सरकार ने कहा हुआ है कि यदि कोई भी आपको फोन करता है तो आप कृपया कर उसे उठाइए। तो सेक्रेटरी साहब कह देते हैं कि मैं वर्किंग आवर में ही फोन उठाता हूं। उनको वर्किंग आवर में कर लो या कभी भी कर लो, उन पे समय नहीं है। उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि इस अस्पताल की देखरेख करें या जो भी सरकारी इमारतें बनी हुई है उनकी देखरेख करें, लेकिन विफलता नजर आती। तो देखिए ये हम यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, कोई राहुल जी करके, जो अरनिया ब्लॉक में है। उनको कितना भी फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए फोन किया जाए तो वो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं। इसी तरीके से फोन बजता रहता है। हमें एक यहीं के ग्रामवासी पढ़े लिखे नजर आते हैं, नरेश कुमार जी, वो मिले हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि आप हमें इस अस्पताल की जो हालत है उससे अवगत कराएं, ताकि सभी संबंधित अधिकारी इस चीज को देख सकें।
कम से कम उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो कि सरकार का जो पैसा है कहीं ना कहीं उन लोगों की लापरवाही की वजह से खर्च करा हुआ बेकार नजर आता है। आइए नरेश जी, आइए नरेश जी, हमें दिखाएंगे कि इसकी 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 क्या हालत है। ये भैया दिखाते चलिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे धूल खड़े थे जी जो कि हम एक दिन आए थे, हमने वो उखाड़ के यहाँ साफ करे थे। जी जी क्योंकि कम से कम कोई भी व्यक्ति आए जी तो उसको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल जंगल बना हुआ है जी ये हॉस्पिटल। जी जी ठीक है, 12 साल इसको बने हो गए, जी। लेकिन 12 साल में आज तक इसमें डॉक्टर आया नहीं है। अच्छा, एक भी दिन आके या महीने 2 महीने भी नहीं आए वो लोग? 2-4 दिन के लिए एक डॉक्टर आया था, जी बस वो अपना ये कमरा उस समय नया बना था, जो बाहर ये कमरा बना हुआ है, जी जी तो 2-4 दिन के लिए आया। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया। पहले जो हमारे गांव की आशा वगैरह होती है, एएनएम वगैरह जी, होती है, जी। वो यहाँ बैठती थी, जी। लेकिन अब काफी समय से उन्होंने भी यहाँ बैठना बंद कर दिया। अच्छा, इसके ये जो गेट वगैरह ये भी सब उखाड़ दिए हैं, तोड़ हाँ, दिए हैं? ये गेट टूट गया था। हम्म। तो कोई हमारे गांव के जैसे हमारे साथ के जो बंदे हैं, जी। जो हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं, जी। उन्होंने उठा के वो अंदर रख दिया गेट। अच्छा अच्छा तो वो अंदर रखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बेकार है, उसका कोई काम है ही नहीं। हाँ। आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा। जी। कैमरामैन साहब, एक चीज दिखाओ। आप देखो, ये दवाइयाँ बाहर पड़ी हुई हैं। बाहर भी दवाइयाँ, देखिए ये दवाइयाँ बाहर पड़ी हुई हैं। ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन बाहर पड़े हुए ये हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का खर्चा है। गवर्नमेंट का इतना खर्चा बेकार जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से कहीं लेकर ना वहां कहीं। तक। ये मैंने एक वीडियो पहले बना के डाली थी, जी जी ठीक है ना, जी। जिसके बाद यहाँ की थोड़ी साफ सफाई करके गई। अधिकारी भी आए थे बुलंदशहर से, लेकिन उसके बाद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए ना कोई अंदर सुनवाई हुई। अंदर दिखाते हैं। आना भैया, आना जरा। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये पूरा कमरा बना हुआ है। जी अच्छा खासा कमरा है। ये देखिए, यहाँ से टाइल उठी हुई है, ये पाइप रखा हुआ है, ये नलका था, जी। ठीक है। यहाँ पे मतलब इसका इतना बुरी कंडीशन। और ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्चे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये जो पर्चे थे, जो पेशेंटों के लिए बनते हैं, 1 रुपए की पेशेंटों के लिए बनते थे, ये पर्चे थे। और ये पर्चे पहले गड्डी की गड्डी यहाँ बिखरी पड़ी थी। अच्छा अच्छा तो जब हमने वीडियो बना के डाली, जी। उसके बाद जो यहाँ सफाई करने के लिए आए, उन्होंने इसमें आग लगा दी। अच्छा अच्छा, उन्होंने आग लगा के वो मतलब चले गए। पर्चों में आग ही लगा पर्चों दी। में आग लगा के चले गए, आधी दवाइयाँ को जला के चले गए, जी जी है ना। उस समय मैं यहाँ पे थाने में कहीं बाहर था, अगर यहाँ होता तो उसकी वीडियो बना के मैं आपको दिखाता बिल्कुल। जी जी। ठीक है। और देखते हैं। और देखिए आप, ये देखिए ये बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम बना हुआ, भैया दिखाना। ये सारा जो है ये पूरा टूटा हुआ है, टूट गया है, टूट के ये सब बेकार हो गया है। गवर्नमेंट का सारा खर्चा करा हुआ इन लोगों ने। अधिकारियों की नजर नहीं है, कोई भी सक्षम अधिकारी देखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। ये उन्हीं पर्चों की हालत अच्छा, ये दिखाना भैया। ये यहाँ पर पर्चे उन लोगों ने जलाए थे, उन लोगों ने पर्चे जलाए। और देखिए ये जंगला है, और इसकी एक जो है वो भी नहीं है, एक वो उधर साइड में रखी हुई है। गांव वाले ही देख रेख कर रहे हैं। और देखिए टूट फूट भी गया है, नीचे से फर्श वगैरह टूट गया है और सारा बेकार हुआ पड़ा है। ये देखिए, मुझे लगता है कि किसी ने जबरदस्ती तोड़ा है इसको। यहाँ पर इसकी वो होगी दरवाजे की, तो वो तोड़ दिया है किसी ने। और आपको दिखाते हैं। देखिए ये कितनी सिरिंज और कितनी मेडिसिन यहाँ पर पड़ी है। देखिए ये ORS है जो बच्चों को पिलाते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा है, कितना महंगा उसको पड़ता है कि जो आम आदमी को पूरा भरा हुआ है, ये जो आम आदमी को प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, वो सब बेकार है। और देखिए ये डिस्पोजल्स पड़ी हुई हैं, और देखिए ये कहीं ना कहीं ये सारे इक्विपमेंट हैं, और देखिए टैबलेट्स हैं। कितनी 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 बर्बादी हो रखी है। और देखिए ये सिरिंज पड़ी हुई है यहाँ पर। ये कितना कितना खर्चा गवर्नमेंट ने करके छोड़ा है, लेकिन अधिकारियों ने, कोई भी देखने वाला नहीं है कि यहाँ पर कितना खर्चा गवर्नमेंट ने करा है आम पब्लिक की सुविधा के लिए। गलती हमेशा गवर्नमेंट की ही बताते हैं, अधिकारियों की वजह से ही गवर्नमेंट ज्यादातर बदनाम होती है। और देखिए ये इंजेक्शन वगैरह, बल्ब वगैरह, ये LED बल्ब वगैरह पड़े हुए हैं। जब उस समय सफाई करके गए तो यहाँ पे आग लगा के गए थे। तो हमारा मानना ये है कि जब अधिकारियों को ये चलाना ही नहीं था, तो किसी गरीब का इतने में 2-4 मकान बनवा देते, तो कम से कम, देखिए कुछ जला हुआ है यहाँ पर, तो वो कम से कम अपना जीवन यापन करता। और देखिए ये गेट रखा हुआ जो बाहर टूट गया था, वही ये गेट है, ये अंदर रखा हुआ, गांव वालों ने संभाल करके रखा हुआ है। और देखिए ये इसका एक शौचालय है, ये यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ पर सब कोई भी व्यवस्था इस तरीके की नहीं है।
कि कौन इसकी देखरेख करेगा। और देखिए शायद ये किचन बना हुआ है यहाँ पर, और देखिए ये भी टूट फूट गया है सब। दिखाना भैया जरा, ये देखिए ये वॉश बेसिन की वो है, उसे भी यहाँ से उखाड़ ले गया गया है। कहाँ है, कौन है सचिव, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या देखरेख करते हैं, किसी को कोई पता नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा देखिए, लाइट बोर्ड्स वगैरह सारी चीज यहाँ से उखाड़ ली गई है। और देखिए यहाँ पर ये जमीन भी बैठ गई है। कितना सुंदर उन लोगों ने बनाया, टाइल्स वगैरह लगा करके बनाया था इसको, बिना देख रेख के, बिना ध्यान दिए, लापरवाही के कारण ये सब कुछ बेकार हो चुका है। और देखिए यहाँ तक भी मेडिसिन पड़ी हुई है, कोई इसको देख रेख करने वाला नहीं है। और देखिए नल लगा हुआ है, इसको चलाएं तो ये बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। ये नल अगर कहीं रास्ते पर भी लगा हुआ होता तो कुछ आदमियों की ये प्यास बुझा रहा होता। एक चीज और आपको दिखाते हैं, अभी बाहर से इसका रूम है, जो मेन डॉक्टर जहां पर बैठते हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर मेन डॉक्टर बैठते हैं उसको पीछे से एक जंगला टाइप का, ये देखिए ये यहां से बाहर से लॉक है और एक पीछे से इसमें जंगला खुला हुआ है, उसको हम दिखाते हैं। ले आइए भैया, उसको हम दिखाते हैं कि क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट ने करके दी है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग मान लीजिए या फिर बिल्कुल। देखिए यहां पर हम लोग आ गए हैं, दिखाओ भैया, ये अंदर का दिखाओ। देखो आपको सेफ खड़ी हुई दिख रही होगी, इसमें एक बिल्कुल पिन्नी अभी लगी हुई है, इस पे टेबल पड़ी हुई है। और इधर की साइड में करेंगे हम तो एक चेयर भी जो मेन डॉक्टर की रखी हुई है वो चेयर भी इसमें रखी हुई है। टेबल्स वगैरह सारा कुछ नया रखा हुआ है, इसमें भी दवाएं भरी हुई हैं, लेकिन वो सारी एक्सपायर हो गई होंगी। ये किसकी लापरवाही है, ये कौन इसकी जवाबदेही लेगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जनता ये पूछना चाहती है कि 6 से 7 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल बना हुआ है और उसमें भी किसी का कहीं भी ध्यान नहीं। देखिए यहाँ पर एक दो गांव वाले भी आ गए, उनसे भी हम इस विषय में पूछते हैं। एक हमारे भाई हैं, वो जा रहे थे पूजा करने के लिए लेकिन हमें देखकर रुक गए। हम पूछना चाहेंगे, भैया क्या नाम है आपका? मोहित कुमार राघव। अच्छा राघव जी, ये अस्पताल को बने हुए लगभग कितने दिन हो गए? कम से कम 10-12 साल से हो गई। तो इसमें कोई भी देख रेख, कोई भी इलाज किसी तरीके का नहीं है। तो आपने इस विषय में किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत किसी तरीके की थी आपने? मैंने ब्लॉक में कई बार जानकारी दी थी, अच्छा, इसकी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ब्लॉक के अधिकारियों को आपने बताया था और शिकायत भी दी, तो उन्होंने इस चीज की सुनवाई नहीं करी है किसी तरीके की। देखिए एक दो और व्यक्ति हैं, गांव के हैं, क्योंकि ये गांव से बाहर बना हुआ है, तो उसी के विषय में इनसे भैया से पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित राघव है जी। अच्छा राघव जी, ये अस्पताल की जो जर्जर हालत हुई पड़ी है, इसके लिए कभी किसी को संज्ञान में दिया? हाँ, ब्लॉक में भी वो बोला है, हमारे ये भाई हैं, इन्होंने बोला है, और हमने भी कई बार शिकायत की है। मतलब अच्छा, कूड़ा अच्छा। कचरा ये पड़ा हुआ है, इसकी कोई भैया- कार्रवाई नहीं हुई। भैया अच्छा, गांव में तो ये आपके देखो, वो पक्का बना हुआ है ना कूड़ेदान? कूड़ेदान बना हुआ है डालने के लिए कूड़ा, लेकिन पहले जब हमारे भूतपूर्व प्रधान थे जब तो आते थे कोई भी लेने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं आता। अब कोई यहाँ पे साफ सफाई करने वाला साफ सफाई नहीं आता। लेने और ना गांव की कूड़ वो साफ सफाई नाली की वो भी करने नहीं आता। पूरी नाली अटी पड़ी है, आप देख सकते हैं अच्छा, जाके। कोई भी कर्मचारी नहीं कोई आता? कर्मचारी नहीं। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर राघव। अच्छा अंशु भैया, ये जो अस्पताल है इसमें कभी शुरू से कोई डॉक्टर वगैरह आके बैठे हैं कभी? कोई नहीं आया जी। शुरू में तो बैठे थोड़े बहुत दिन रहे थे और फिर उसके बाद अच्छा कोई महीने नहीं दो आया। महीने हाँ, बस जो इतने रहे होंगे, इतने दिन करीब रहे थे। 10 साल के आसपास यहाँ को पता चल रहा है कि ये बना हुआ है, तब से कोई आता नहीं। नहीं। तो देखिए आप, अच्छा आपको छोटी मोटी परेशानियां होती हैं तो आपको मुनि या फिर बुलंदशहर जाना पड़ता होगा अस्पताल में? बिल्कुल वहीं जाना पड़ता तो देखिए इतनी बड़ी परेशानी है गांव वालों को कि यहाँ पर छोटी मोटी समस्याओं का भी निदान नहीं हो सकता है। जितनी हमने दवाएं आपको अंदर दिखाई हैं, उतनी दवाओं से न जाने कितने परिवारों का भला हो सकता था। इससे तो गांव वाले कह रहे हैं कि इससे तो किसी गरीब आदमी को ही इसमें रहने के लिए बता दिया जाए, कम से कम किसी एक गरीब आदमी को एक छत तो मिले। देखिए हम दिखाते हैं आपको फिर से एक बार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्यम परम धनम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम देवराला, ब्लॉक अरनिया, जनपद बुलंदशहर का हम आपको ये सीन दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है, कितना अच्छी व्यवस्था करके सरकार ने दी, लेकिन कोई देखरेख करने वाला नहीं है। गलती सरकार की हो जाती है कि सरकार विफल है। विफलता से सफलता से यहाँ मतलब नहीं है, सरकार कोई भी हो,
जो सरकार ने जिम्मेदारी अधिकारियों को दी, क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं देखते हैं यहाँ पर। ग्राम प्रधान को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि समय समय पर आकर के ये सरकारी संपत्ति है, इसकी रक्षा सुरक्षा हमारा ही धर्म और कर्तव्य बनता है। किस लिए नियुक्त करे गए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, उनको भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी क्षेत्र की छोटी छोटी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको संभाल कर रखें, उनका दायित्व बनता है। यदि वो संभाल के रखती हैं और इसमें कोई डॉक्टर या नर्स आके बैठती तो छोटी छोटी सी चीजों के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए इन चीजों को मैप करा गया था कि सरकार ने, कि आम जन को ये सुविधाएं मिल सकें। इसकी कई बार आवाज उठा चुके हैं हमारे भाई जो अभी हमारे साथ थे, नरेश देवराला, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कई वीडियो ये लोग प्रेषित कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता है। हम चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी इस चीज पर संज्ञान लें, गांव वालों को जिसका लाभ मिल सके। और इसी तरह की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज NCR।